हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। ये एक चैप्टर है जो कि क्लास फोर्थ का है और इस चैप्टर का नाम है अनोखा स्कूल। तो आप इस चैप्टर को देख सकते हैं, इसके इमेज को देख सकते हैं। अब मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ कि ये हमारे जुलाई का चैप्टर है और ये क्लास फोर्थ का है। विषय हमारा हिंदी साहित्य है और इस चैप्टर का नाम अनोखा स्कूल है। कालांश की संख्या हमारी 6 है। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम कैसे अपने लेसन प्लान को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इन सभी हेडिंग्स को डालेंगे। उसके बाद हम उसका फिगर बनाएंगे। उसका फिगर जो है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, जिससे हम उसको आसानी से कनेक्ट कर पाएँ। तो अनोखा स्कूल जो है वो पहले हम उसका फिगर बनाएँगे। ओके? उसके बाद हमें कौन-कौन से मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये आप देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अनोखे स्कूल को हमें वेबिंग करनी है। उसके हमें कौशल को बताना है कि हम उसके कौशल को किन किन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने इसको रिलेट किया है, पहले हम अनोखा स्कूल हेडिंग डालेंगे, फिर हम उसको सोच कौशल से रिलेट करेंगे कि हम बच्चों को ऐसे कैसे पढ़ाएं जिससे उनके अंदर सोच कौशल विकसित हो। उसके बाद वर्तनी कौशल में हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे सही लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। ठीक है, वर्तनी पर वो ध्यान देंगे। फिर हमें व्याकरण से एकीकरण करना है, मीन्स हमें व्याकरण से रिलेट करके उन्हें पढ़ाना है कि आप अगर लिटरेचर को भी पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य को भी पढ़ रहे हो, तो आपको हिंदी व्याकरण से रिलेट करके उसे पढ़ना है। ठीक है, फिर आप उनमें ज्ञानात्मक कौशल कैसे विकसित करोगे, उनके अंदर ज्ञान कैसे विकसित करेंगे, ये आपको बताना है। फिर आप उनके अंदर संचार कौशल, जिससे वो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जैसे मजबूर हो जाएं कि इस चैप्टर में आखिर ऐसा क्या है, सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। तो हमें ऐसी टेक्निक्स का फॉलो करना है जिससे बच्चे उस चीज़ को ईजिली समझ सके। ओके, तो ये हमारे इस चैप्टर की वेबिंग थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा। फिर उस चैप्टर के फिगर के बाद, वेबिंग के बाद, फिर हमें क्या करना है, हमें सीखने के उद्देश्य बताने हैं। हमें सीखने के उद्देश्य को फॉलो करना है कि हम उसके सीखने के उद्देश्य को कैसे बता सकते हैं ईजिली वे में। ठीक है, तो सीखने के उद्देश्य को जानने के लिए कि हमें इससे किन किन चीज़ों को सीखने को मिला, हम इस हेडिंग को डालेंगे। फिर हम पाठ आधारित गतिविधि कराएंगे कि इसमें हम कौन सी ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चे इसको ज़्यादा रिलेट कर सकें और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फिर उसके बाद हम इसमें कौन से एलटीएम का यूज़ करेंगे, किस टीएलएम के द्वारा हम बच्चों को इस एक्टिविटी को कराने वाले हैं, ये हम बताएंगे। फिर पाठ पढ़ने से पूर्व के प्रश्न, जैसे कि हमने इसके अनोखे स्कूल को देखा कि इस चैप्टर का नाम अनोखा स्कूल है, तो हम पाठ पढ़ने से पूर्व ऐसे कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं जो उस चैप्टर से रिलेट करें, हमें ये ध्यान रखना है। फिर पाठ पढ़ने के बाद के प्रश्न हमें पूछने हैं कि हम उस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बाहर निकालेंगे और उन क्वेश्चंस को बच्चों से पूछेंगे। और फिर अतिरिक्त अभ्यास कार्य आप क्या बच्चों को करवा सकते हैं जिससे वे इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ सके हैं या नहीं समझ पाए हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हमारे लेसन प्लान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।